गोयल साहब, पहले जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें यही देखा गया कि यूएस, यूके या कनाडा में ही बहुत ज्यादा मरीज पेशेंट वहां पे देखने को मिलते थे। हुँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना भारत के अंदर लगातार इसके पेशेंट हुँ, निकल कर हुँ। सामने आए। तो क्या वजह है, क्या कारण है? क्या खान पान गलत है, या माँ बाप बच्चों को सही से नहीं देखभाल कर पा रहे, या प्रेगनेंसी पीरियड्स में कुछ गलतियां हो रही है? कहाँ कमी रहती है? एक्चुअली गलतियाँ तो हो रही हैं पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा। कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जी। तो उसको समय नहीं मिलता बच्चे को सही से जन्म देने का, हम्म। तरीके से। अच्छा। उसके साथ कई बार चोट-वोट का खतरा भी रहता है। काम करना पड़ता है उसको। जी। आजकल आजकल जो लेडियाँ हैं, उनको मेरे ख़्याल से दिन-रात काम करना पड़ता है। पहले तो होता था कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो गई, घर में 4-5 लेडीज़ औरतें और होती थी, हम्म। वो उसको केयर करती थी, उसको कहती थी बैठ तू आराम कर, हम्म। तू। अब को आराम नहीं है। जी। अब वो स्ट्रेस में भी है, हम्म। टेंशन है, सारे रिफ्लेक्शन जो बच्चा अंदर पल रहा है, हम्म। उसी पे आने हैं। तो वो बाहर जी। आके वही चीज़ें सामने आती हैं। जी। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है। तो जो बच्चे ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो अब किस तरह का ख्याल रखें ताकि उनके बच्चों में बीमारी ना हो पाए? देखो, पेरेंट्स को मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट हो हाँ। जाती है, उसको सबसे पहले तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए हुँ। जो व्यसन हो। चाहे वो अच्छा। सिगरेट है, चाहे जी। तम्बाकू है, चाहे गुटखा है, खैनी है, शराब है, हुँ, बियर है, हुँ, कोई भी। हुँ, ये चीज़ों का चलन हो गया हुँ। तभी मुझे बोलना पड़ रहा है। जी, बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं सारा आप। दिन देखता हूँ ये चीज़ें। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो महिला बच्चे को जन्म देने जा रही जी। है, उसको दिन में 1 या 2 फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए, हुँ। क्योंकि आज का जो खान-पान हो गया है, उसमें मिनरल, विटामिन्स मिल ही नहीं रहा। सही बात है। प्रोटीन, कैल्शियम मिल ही नहीं रहा। हुँ, तो कैल्शियम के नाम पे उसको चाहिए कि थोड़ा-सा जैसे चावल के समान चूना होता है, हुँ, उसको अपने चम्मच में दही लेके उसमें घोल करके खाए। वो बहुत बेहतरीन है चूना, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, एचबी बढ़ाने के लिए उसकी बॉडी में रोज़ जाए चुकंदर, हुँ। जिसे हम बीटरूट कहते हैं, जी। और टमाटर। ये ऐसे जो सैलेड है, हुँ। खीरा, मूली, गाजर, जी। ये सुबह-सुबह जाएँ, तो बीच में जैतून का तेल जाए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनको समझना पड़ता है जी। कि वो महिला क्या खाए, क्या हुँ, ना हुँ, खाए। हुँ। और उस समय उसका जो हस्बैंड है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो शराब पीने का आदी है, तो वो उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाके ना सोए, क्योंकि उसके मुँह का जो हवाड़ है, हुँ। जो उसका रिएक्शन है, जो अंदर से जो मतलब उसके कह लो कि मुँह से जो निकलता है, वो क्या उसको बोलते हैं, हम तो उसको हवाड़ ही बोलते हैं जी। पंजाब में, कि ज़हर जो निकलता है, हाँ। वो उसकी रेज़ जो है पूरी वातावरण में, वो लेडी सो रही है, उसके नाक हुँ, से अंदर जा रहा है वो सारी स्मेल, उसके मुँह की जो स्मेल है, उसके अंदर शराब की कण है, हुँ, शराब का, अल्कोहल का मिश्रण है। हुँ, तो वो जब अंदर जाता है पेट में, हुँ, जहाँ बच्चा बन रहा है, हुँ। अभी एक भ्रूण है बहुत छोटा-सा, कितना कोमल होता है, ऐसे बिल्कुल हाथ सही। लगाओ तो डर लगता है उसको। तो उसके ऊपर उन लहरों का, उन किरणों का, उन उस स्मेल का कितना हुँ, गंदा असर होता होगा। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपने बता दिया प्रेगनेंसी टाइम का। जो बच्चे जब अगर कोई डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बच्चे को किस तरह से केयर करें ताकि वो शिकार ना हो पाए इस बीमारी का? हाँ, बच्चे को केयर क कई बार ऐसा होता है कि माता-पिता क्या करते हैं, बच्चे को बच्चा हो गया, सब हाँ। हो गया, पहले 2 महीने तो उसके बड़े लाड होते हैं। जी। बहुत 2 महीने के बाद जब सुसु करता है पैंट पे, सब फेंकते हैं इधर कहीं हाँ। उधर, माँ ही उठाती है फिर, हुँ, है ना? तो उस समय क्या होता है कि अब जैसे हम पहले देखते थे दादी के पास बच्चे होते थे, हुँ, दादी उसको सब कुछ सिखाती थी, हुँ। है ना? ला 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 ला, किचू किचू हाँ। नाम लेती थी, तू मेरा ये, तू मेरा वो, जी। तू बोल सत श्री अकाल, बोल सत श्री हाँ। अकाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु बोल, है ना? माता की जय बोल, है ना? तो ऐसे-ऐसे करके बच्चे को बच्चा वो बोलता था। हुँ, हुँ। अब मानो अंग्रेज का बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, जी। कहीं पढ़ता तो नहीं, हाँ। है ना? पंजाब का बच्चा कितनी अच्छी पंजाबी बोलता है, बिल्कुल, किसी जेनेटिक्स स्कूल रहती में है। तो नहीं गया होता। जी। हिंदी पढ़ने वाले परिवार का बच्चा कितनी अच्छी हिंदी बोलता है, बिल्कुल सही कहीं बात गया है। तो नहीं होता। हाँ। जो मदर टंग होती है, जो हाँ। माँ बोलती है, वही बोली वो बोलता है। हुँ, हुँ, तो ऐसा ही अगर हम बच्चे को शुरू से अपनी उधर लगा हुँ। देंगे, मैं कहता हूँ चाहे कितना ही मंदबुद्धि बच्चा क्यों ना हो, कितने ऑटिज्म का शिकार बच्चा जी। क्यों ना, कितना ही ब्रेन के नर्व सिस्टम का वीक बच्चा क्यों ना हो, वो अपनी मदर के साथ उंगली पकड़ के जब चलना सीखता है, तो वो उसी चीज़ों को अपने आप फॉलो कर लेता है। इंसान तो जानवर को अपने तरीके से चलने लगा देता बिल्कुल है, सही। बच्चे की क्या बात है। तो बच्चा जब आपके बच्चा आपकी परवरिश में आता है, बच्चा आपके घर में आता है,
तो आप लोगों को सबसे पहले यही चाहिए कि आपके बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जो आपको हॉस्पिटलों के धक्के खाने पे मजबूर कर दे। कल को देखिए, उस समय तो आप 5 मिनट बचाते हो कि बच्चा रोया, बच्चे ने कुछ किया, चिल्लाया, उसको मोबाइल थमा दिया, वो बच्चा मोबाइल में लग गया, उसके दिमाग पे कितना रेज पड़ रहा है। तो फिर फिर आपने उसको कोई ऐसा टॉय दे दिया जिसको चबा चबा के वो चबाई जा रहा है, चबाई, वो हार्ड होता है भाई, दांत के साथ दिमाग जुड़ा होता है, जब वो चबाता चबाता है तो दांत के साथ दिमाग भी वीक होता है। तो आप समझते ही नहीं हो सारे लोग, वो लोग कहते हैं ये चलो ये दे दो, ये जल्दी दांत भी निकल आएंगे, है ना, और ठीक हो जाएगा। लेकिन उल्टा काम होता है, भगवान जैसे जैसे दे रहा है उसको वैसे वैसे करना चाहिए। एक्सेप्ट करना और चाहिए। अपने बच्चे को रोजाना शहद, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शहद खिलाइए, और वो भी थोड़ी मात्रा में, और साथ में थोड़ा बहुत सेंधा नमक चटाते रहिए उसको। नमक ऐसे शहद में थोड़ा सा सेंधा नमक लगाओ, मतलब एक 2-4 बूंदे उसके मुंह में डालते जाओ, तो बच्चे को प्रोग्रेस मिलती है। और दूध पिलाओ उसको, गाय का दूध पिलाओ उसको, मदर का, या मदर का दूध या गाय का दूध। जी। ऐसे नहीं होता कि पैकेट का दूध अब भैंस का दूध जो है वो तो ग्रंथों में लिखा है जी। कि पहलवानों के लिए भैंस का दूध है, विद्वानों के लिए गाय का दूध है। बिल्कुल। तो अब दोनों के लिए जब अलग अलग भगवान ने बनाई जी, है जी। चीजें, तो वैसे ही देना चाहिए।